आइए हम इस समय में सीखने जा रहे हैं आज्ञाकारिता के संबंध में। आज हम सीखेंगे विश्वासियों को क्या जानने की आवश्यकता है। तो आज हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसका 3, 4, 5, 6 4 पदों में हम आज्ञाकारिता के संबंध में आज कुछ वचनों को हम सीखेंगे कि मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मैं 3 वचन पढ़ूँगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो यीशु की आज्ञा का पालन करना ज्योति में चलने के समान है। अगर पहले यूहन्ना उसके 1 अध्याय और 7 पद में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जब हम ज्योति में हैं तब हम यीशु को देखेंगे और उसे जानेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तब हम अंधकार में चलते हैं और उसे नहीं जान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, लेकिन वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते। ऐसे लोग झूठे होते हैं और वे अपने पापों में लिप्त रहते हैं, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं और वे क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 5 और 6 वचन को भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। और जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा वह चलता था। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो उसका प्रेम हम में पूर्ण किया जाएगा। परमेश्वर का वचन यह है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। मरकुस उसका 12:30 में अगर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। वचन का पालन करने का मतलब उसमें या उससे प्रेम करना है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21 का भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 21 वचन आगे हम देखते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम यीशु से प्रेम करते हैं तो यीशु की आज्ञा को मानेंगे। ये हम यहाँ पर पाते हैं। मैं आगे और आपको बताना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 5:3 भी अगर हम निकालेंगे तो अच्छा है। वहाँ पर भी अच्छी बातें बताई गई हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे पास आता है और हमारे साथ रहने के लिए घर बनाते हैं। 14:23 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर हम में रहेगा
और हम उसमें रहेंगे। अगर हम यीशु की तरह चलेंगे तो हम यह जानेंगे कि हम उसमें हैं और हम उसके प्रेम में रहेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 10 में भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना રહેતા હું। હાલેલુયા। જો ત્યારે આપણું પ્રભુ યેશુ મસીહના આજ્ઞામાં બોલનારો છું, તે યેશુ મસીહ જે આપણું કાજે મહાન આદેશ આપીને ગયેલું છે તેના કાજે બી આપણું પૂરો કરશું। કારણ કે રેટ સમાન છે, પ્રભુ કાજે નહીં જાણતા, પ્રભુન પ્રેમ કાજે નહીં જાણતા। યેશુ મસીહ કહ્યું કે જો સુમે મારા પિતાના આજ્ઞા કાજે માનો તોસા કે તોસા તુમ બી આજ્ઞા કાજે માનું કરીને કહ્યું। તે આપણું કાજે આજ્ઞા કાજે માનને મતલબ એ છે કે યેશુ મસીહનું વચન કાજે પૂરો કરનો છે। યેશુ મસીહ મત્તી 13:28 અધ્યાય 19 અને 20 માં આપણું દેખજે। વિચાર રાખીને યેશુ મસીહ શું કહ્યું કે જે વાતે મેં તુમ કાજે માનને કરીને શીખાડ્યું છે, ચિત્ત વાતે તુમ બી તેનું કાજે માનને કરીને શીખાડો। પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્મા નાવ સ્થિતિનું કાજે તુમ બપ્તિસ્મા આપો। તે આપણું યેશુ મસીહ જે મહાન આદેશ છે તેના કાજે કત્યાર માનશું કવાય। જો ત્યાર अपना पड़ोसी पुठी अपनो प्रेम रोशे कि ये नरक में नहीं जानो जुए, ये वाचनो जुए, बस अगर अपने अंदर रहसे तो त्यारू तो साबित है से कि आपणु तिंद्रिय पर प्रेम करने बाज रहा। और जो त्यार आपणु काजे परमेश्वर आज्ञा कठिन लागने बाज गई, एक बोझ लागने बाज गई तो त्यार आपणु परमेश्वर आज्ञा काजे नहीं मान सकता। पहला यूहन्ना 13:5 अध्याय અને 3 પદમાં असो लिखलो छे, मैं तुमरे करता भणीश, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर हम परमेश्वर को प्रेम करशो तो त्यार तेरी आज्ञा हम काजे कभी कठिन नहीं लागे। कठिन कुनी काजे लागे? जे माणसे बोझो तोवे दाबायला छे, कर्जा तोवे दाबायला छे, एने तीनों काजे यीशु मसीह कहूँ, हे परिश्रम करने वाला इन्हें बहुत सी दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। मत्ती 13:28 अध्याय में अगर आम भणे तो त्या चाराखीने यीशु मसीह एना रीति सी कहलू हतुं। कई माणसे आज भी बोझो तोवे दाबायला छे, कई माणसे आज चिंता में छे, परेशानी में छे, तकलीफ में छे करीन आज कई माणसों काजे प्रभु यीशु मसीह आज्ञा तीनों काजे नहीं मानाय तो तीनों काजे कठिन लागे, तीनों काजे बोझ लागे। बाकी जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करने बाज गयु, समझी गयु कि यीशु मारा बोझ काजे हकली लीधु, मैं से काजे आजाद कर देलू छे, तीना काजे कहानी भी आज्ञा कठिन नहीं लागे। एरेंग करता पहला यूहन्ना 13:5 अध्याय यानी 3 पद, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर परमेश्वर पुठी यीशु पुठी अगर हम मांग करशु तो त्यार तेरी आज्ञा काजे मान लेशु और एरेन करीन मान लेशु कि यीशु आमु काजे बोझो सी आमु काजे आजाद करलू छे। बोझन भारा तो वे दाबायला हता तेरे गोती यीशु आमु काजे आजाद कर लेदु। कई मसीह समुदाय में बहुत सारा सामान छे आज भी छे, कर्जा में दाबायला छे, चिंता में छे, परेशानी में छे, तकलीफ में छे, शांति नहीं तिंद्रा जीवन में, लेकिन आज से परेशानी में छे। कहाँ परेशानी में छे? कहा कि जे हाजू भी यीशु मसीह साथे या तेरा वचन पर प्रेम नहीं करता। एरें करता आज अपन हरेक जना का जे यीशु मसीह वचन का जे माननो जुए, यीशु मसीह अपना हृदय में तेरा वचन का जे राखनो जुए। अगर भजन संहिता 119 में इन्हें तेरे 11 पद में से दाऊद कहे कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में पाप न करो। तो अगर यीशु वचन अगर अपना हृदय में रहे तो त्यार यीशु विरुद्ध में, परमेश्वर विरुद्ध में अपनों कहनो भी काम नहीं करजे। 12 में कही में कि हे परमेश्वर मैं से तारी विधि का जे मानने करी शिकार, मैं से काजे तू अगुन अगु बनने करी शिकार। आज कई ऐसा मानसे छे आज छे परमेश्वर वचन का जे अपना हृदय मान नहीं मेकता, एने परमेश्वर से कहता नहीं कि प्रभु में से तारी आज्ञा का जे मानने शिकार। यहाँ दाऊद कहे कि मैं से तारी विधि नियम का जे तू मानने करी शिकार। आज अपनों का जे जतरा मानसों का जे यीशु मसीह वचन
बोझ लागने बाज रह्यो, कई माणसों का जसो भार लागने बाज रह्यो, तो त्यार आज आपनु काजी येशू मसीह वचन काजी अपना हृदय में मेकने जरूरत है। करीन येशू मसीह एक बात देखाड़ी, एक गांडू माणूस एने चतरावा माणसन बारा में आपनो बाइबल में गथा कई कवातीना काजे भण्या हसे, लेकिन अभी भी आपनो हेमी समयसु मूर्ख माणूस कहे कि हे प्रभु ते कहे बाकुन तेरा वचन काजे सु नी माने। करीन येशू मसीह लुका तेरा 6 अध्याय तेरा 46 पद गथा अगर 39 में अगर आपने भने ती चाराखीन ये गांडू माणूस एने चतरावा माणसन बारा में येशू मसीह चाराखीन बात देखाड़ी। मैं तुमरे इन करता मैं भणीश, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ें आई तो धारा लगी और घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हेरेन करता अपनों का जे ध्यान देने वाली बातें ये छे, कई सालों से अपनो प्रभु यीशु मसीह पर अपनो विश्वास करतला, भरोसो मेकतला, एने कतला कि मैं प्रभु पर विश्वास करो, 17 साल में प्रभु में आई गयु, आखा कथा पहलू नामो विश्वास में छे। ऐसा कहना आसान है, बाकी येशू मसीह वचनों में बनी रहना यह सबसे इम्पोर्टेंट है। कहवाए एरें करता भाईश ने बनशस आज आपणो 2 माणसन बारा में सौव्या कि गांडू माणूस एने चतराऊ माणूस तेरा घर काजे बनावने टेमे छू नींव खुंद्यू, एने तीना पर घर काजे बनायु, एने गांडू माणूस रेवटा पर घर बनाई दीधु। जो त्यार आंधी तूफान समस्या आई तो त्यार जो रेवटा पर घर बनलो हतो जो घर उधरी गयो, ती तसो कि तसो आत्मिक जीवन में भी असर थईतलो। कई माणसे जे परमेश्वर वचन काजे समवीन तेरे अनुसारे जीवन जीवे तो त्यार जे मजबूत है। एरें करता આપણો હરેક વ્યક્તિ કાજે જતરા બી મસીહ સમુદાયમાં જે પ્રભુ યેશુ પર વિશ્વાસ કરેલા છે તેનો હરેક જણા કાજે યેશુ મસીહ નીવ રૂપી એના ચટ્ટાન પર આપણું કાજે ઘર બનાવવાનો જોઈએ। યેશુ મસીહ વચન છે, અગર વચન આપણા જીવનમાં છે તો ત્યાર કોતરી બી મોટી આંધી તૂફાન આવશે, કોતરા બી માણસે આપણું કાજે છેડશે, વિરોધ કરશે, તે બી આપણું सामना कर सकता, कहा कि वचन अपने अंदर छे। जिने समय में येशू मसीह परीक्षा लेने करी शैतान जो त्यार आयु तीने समय में शू कहू कि साचरी नगर तो भगवान बेटू सही इना दगड़ा का जे कही दे रूटू बन जा, तीने समय में येशू मसीह वचन से लड़ाई करियो। येशू मसीह कहू कि माणूस केवल रूटा शत्रु नहीं, बाकी भगवान एक एक बुलोसी जीवतू रहसे, असो करीने येशू मसीह तीना काजे वचन से हारवी नाख्यु। आज अगर अपने अंदर वचन रहसे तो त्यार वचन एना वचन समस्या से लड़ाई नहीं करीन आमरे करता एक सहायक करशे, पवित्र आत्मा काजे मदद करशे। एरें करता आपणो हरेक जना येशू मसीह पर आपणो काजे घर बनावनो जुए। कई माणसे नामधारी विश्वासी छे, जेशु कहनिया मीटिंग में आवनिया, बाकी वचन के अनुसार अपना स्वयं जीवन का जे नी जीवतला, तेरे वजह से नानी मोटी गाँव में गति समस्या आवे, पारिवारिक जीवनों में समस्या होने बाद जाए तो त्यार येशू का जे तुरंत विसेरने करता तीनों का जे टेम नहीं लागतली। एरें करता अगर आपण याकूबन पत्री तेरा 1 अध्याय एने 22 पद गतो अगर 25 तक अगर चाराकीन भणे कि चाराकीन इना रीते सी लिखलो छे। मैं तुमरे करता भणी देखाड़ीश, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है और इसीलिए कि वह अपने आप को
देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तेरे करता आपणु का जे परमेश्वरों वचन विसरनी है, आपणु का जे समवीन तेरे अनुसार आपणो आत्मिक जीवनों का जे जीवता रहनो छे। जत्यार माणूस अपना खुदन चेहरा का जे आरसा में देखने के बाद में अत्यंत आरसा गोतू छेटो ही जाए त्यार तेरा चेहरा पर या तेरा चेहरा का जे छू विसरी जाए तोसा की तोसा अगर आमरेन करता यीशु मसीह आरसू छे अमु का जे यीशु का जे देखनो छे। कई मानसे यीशु का जे नहीं देखतला, कई मानस जीवन का जे अगर आपनो देखजे से संसार का जे दुनियावावी चीज़ों का जे देखने बाज रहा एरेंग करता तिंद्रो आत्मिक जीवनों में कई प्रकार अलग अलग दाग लाग जाए एने छे विसरी जाए कि आमरो आत्मिक जीवन कसो छे। आपणु का जे आत्मिक जीवनों में अगा बढ़नो जुए कहे यीशु वचन अपने अंदर रहनो जुए, यीशु का जे देखनो छे, यीशु वचन पर चालने वावा बननो छे। जे मानसे यीशु मसीह वचन पर चालशे से खुदन चेहरा पर कहानु दाग लागलू छे तिना का जे छे मिटाड़ सकतला या धोई सकतला। एरें करता प्रभु यीशु मसीह आपणु का जे सिखाड़े कि आपणु का जे वचन पर चालने वावा बननो छे। जे भी मानसे अपना आत्मिक जीवनों में जे काहीन पापे आवला छे है ना, अगर आपनु काहीन परमेश्वर वचन का जे छोड़ी अन्य अवी भी दूसरा कामे करने बाद जातला त्यार तीना कामों द्वारा आमरा आत्मिक जीवनों पर एक दाग लाग जातलू एने तीना दाग का जे मिटाने करता यीशु का जे आमुक देखनो जुए, यीशु की और आमुक का जे ध्यान राखनो जुए, यीशु मसीह वचन का जे फॉर्म करनो जुए। केवल आमु ऊपर देख जे 19 वचन में लिखलो छे तुम केवल समेवणे वावा त्रात मा बनो, मतलब समेवणो ही पर्याप्त नहीं है, आपणु का जे वचन का जे समवीन तेरे पर मनन करनो छे। कहा कि आपणु वचन का जे समवीन आपणु उद्धार नहीं है, विश्वास से एने मुये करीन अंगीकार करने से आपणु उद्धार होइलू छे। एरें करता ध्यान देने वाली बातें ये छे कि जो त्यार अपना पाप अपना जीवनों में देखाईने बाद जाए तो त्यार तीना का जे मिटाने करता यीशु मसीह वचन छे और आपनु यीशु पर भरोसा करिया विश्वास करिया तेरे से अपना अंदर वावा पापे दूर होया या डिलीट होइला छे। एरें करता आपनु हर एक जना का जे ये बातें ध्यान रखनो जुए, वचन पर आपनु का जे चालने वावा बनता रहनो छे। यहोशू 1:13-8 में से लिखलो छे कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तेरे करता आपनु जतरा भी जना जे परमेश्वरन आज्ञा का जे मानसु तो त्यार परमेश्वर साथे आपनु प्रेम करसु एने तेरी वातो का जे मानता रहसु। परमेश्वर तुम आखा का जे अजुन वचन के जरिए तुम सब का जे आशीष